तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 5.2 समांतर श्रेणी चैप्टर 5 की कंप्लीट समझेंगे। और देखिए, इससे पहले मैंने इस चैप्टर की एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना दी है और एक एक्सरसाइज 5.1। तो आपको इस चैप्टर के बारे में नहीं पता, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता है, तो आप पहले उन वीडियोज को जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, जहां एपी यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सारांतर डी है और एन व पद ए एन है। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है। पहले देखिए सवाल, इसमें 5 सवाल हैं, तो हम सवाल को शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। एक सवाल बताऊंगा, 2-3 सवाल और सरल वाले सवाल आपको खुद करने हैं। हो सकता है मेरी आवाज थोड़ी लड़खड़ा रही हो कुछ, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इसी वजह से हमारी वीडियो के बीच में गैप हो गया था, वीडियो नहीं आ पाई थी, उसके लिए माफी चाहूंगा। तो शुरू करते हैं। पहले में देखिए, पहले में हमारा ए का मान क्या है? ए का मान 7 है। डी डी क्या होता है? अंतर, आने वाले लगातार दो पदों के बीच में अंतर, यानी जो अगल बगल में पद होते हैं बिल्कुल पास पास, उन दोनों के बीच का डिफरेंस। और ए हमारा पहला पद। एन होता है समांतर श्रेणी में पदों की संख्या। ए एन होता है समांतर श्रेणी का लास्टवा पद, या फिर जो जिस पद का पूछा, जैसे मान लीजिए 12वां पद पूछा है जो भी, तो इसमें हमें ए एन का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में और एक्सरसाइज 5.1 दोनों में फॉर्मूला बताया था। ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। यहाँ पर ए का एन का डी का मान लगा देंगे तो ए एन का मान निकल आएगा। तो देखिए, ए का मान क्या है हमारा पहले सवाल में? 7 प्लस एन ब्रैकेट में, एन का मान दिया 8 माइनस का 1 इंटू डी, डी का मान क्या है हमारा? 3। तो ये मान लगाओ, देखो यहाँ पे मान लगाएंगे हम। तो पहले 8 में से 1 को घटाएंगे, 7 बचे। तो 7 प्लस के 7 गुणा 3 बराबर 7 21 हो गए। 21 में 7 को और जोड़ देंगे तो 28, यानी हमारा पद एनवा पद जो आया वो आया हमारा 28। अब दूसरा देखिए, दूसरे में ए का मान दिया है, डी का मान पूछा है, ठीक है, और एन का मान दिया है और ए एन का मान दिया है। तो फिर से फॉर्मूला ही लगाएंगे। ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। ए एन का मान क्या दिया हमें? तो ए एन का मान हमें 0 दिया है। अब ए एन का मान लाएंगे 0, इस तरफ 0। ए का मान दिया है माइनस का 18 प्लस एन का मान है 10, तो हम सीधे 10 में से एक घटा के ले देंगे 9, और गुणा में डी का मान। डी का मान पूछा है, माइनस के 18 को इस तरफ लाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो 9D बराबर 18। डी बराबर 18, जो 9 है डी के साथ में वो गुणा में है, उस तरफ जाएंगे तो भाग में, बट्टे में 9, यानी 2। डी का मान क्या आ गया? 2। तो हमारा दूसरा सवाल भी हो गया। ठीक है, अब देखिए मैंने 2 सवाल बता दिए। अब मैं इन्हीं दोनों सवाल को मिटाल कर, ठीक है, यहीं पर आपको बाकी के 3 सवाल समझाऊंगा, ताकि बार बार आगे पीछे न करना पड़े और आपके समझ में भी आ जाए, और आप इन सवालों को खुद से एक बार करके भी देख सको, क्योंकि ईजी है। ठीक है, तो उनको हटा देते हैं पहले। अब देखते हैं अपना तीसरा सवाल। पहले तीसरा सवाल क्या है? तीसरे सवाल में ए का मान नहीं दिया, यानी पहला पद नहीं दिया है। हम पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। ए एन का मान क्या है? माइनस के 5, यहाँ पे माइनस के 5 हो गया। ए का मान नहीं पता तो एक ही जगह ए रहने देंगे, प्लस एन का मान 18 है, तो 18 में से एक घटा के सीधे लिख देते हैं इस पूरे की जगह पर 17, गुणा डी का मान माइनस के 3। ए का मान निकालना है, माइनस के 5 बराबर ए। अब देखिए, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 17 51 गुणा कर दिया हमने। ए का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे? माइनस के 51 को इस बराबर के इस तरफ माइनस के 5 के पास ले आएंगे, तो 51 माइनस के हैं, इस तरफ लाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो हमारा रहेगा माइनस के 5 प्लस के 51 बराबर ए। ए का मान कैसे निकालेंगे? हमेशा प्लस वाली में से माइनस वाली संख्या घटाते हैं, भले ही आगे पीछे क्यों ना लिखा हो। तो 51 प्लस के हैं, 5 माइनस के हैं, तो 51 में से 5 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास? 46। तो ए का मान 46 आ गया, यानी पहला पद हमारा 46 है। ये सवाल हो गया। अब देखिए चौथा सवाल। चौथे सवाल में ए का मान दिया है, डी का मान दिया, एन का मान पूछा है और ए एन का मान भी दिया हुआ है। तो ये सवाल तो थोड़ी ज्यादा जगह लेगा, तो इसको भी, सवाल को नंबर 3 को हटा दे रहा हूं। ठीक है, ये सवाल मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूं ताकि आप इनको एक बार खुद प्रैक्टिस करके कर सको, क्योंकि बहुत ही इजी सवाल है। अगर ठीक से समझ में नहीं आ रहे हैं तो एक बार मेरे कहने से इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ध्यान से देख लेना। ठीक है, मैं इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट, 5वें चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं, या फिर आई बटन में जाकर भी देख सकते हैं। चौथा सवाल क्या हमारा? यहाँ पे चौथे, पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, ए एन बराबर ए
प्लस के एन माइनस के वन इंटू डी। एन का मान पूछा, ए एन का मान क्या दिया है, ए एन का मान दिया है देखो 3.6। इस सवाल को ध्यान से देखना, पॉइंट वाली कैलकुलेशन है। अगर तुम्हें पॉइंट वाली कैलकुलेशन नहीं आती है तो मैंने अपनी बेसिक सीरीज वाले वीडियोस में एक पूरी वीडियो बनाई है जिसमें डेसिमल, जिसमें दशमलव आता है, उस तरह की हर कैलकुलेशन को मैंने समझाया है। ठीक है, तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना। ए का मान क्या है हमारा, माइनस के 18.9 प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी का मान क्या है हमारा 2.5। अब देखिए पहले तो माइनस के 18.9 है, उसको इस तरफ ले आओ, तो ये 18.9 प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 3.6 हो गए हमारे, बराबर में एन माइनस के 1 इंटू 2.5। अब देखिए 2.5 का हम n माइनस वन जो ब्रैकेट में उसमें गुणा नहीं करेंगे वरना कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। n माइनस वन को उधर ही रहने देंगे, जो 2.5 गुणा में है इस तरफ भाग में लाएंगे जोड़ने के बाद में। इसमें जोड़िए 9 और 15, 18 और 9, 18 और 3 21 और 1 22, 22.5 और ये 2.5 गुणा में थे तो भाग में लाए बट्टे 2.5 बराबर n माइनस के 1। देखिए पॉइंट के इस तरफ, पॉइंट के इस तरफ बराबर संख्या है एक एक, तो पॉइंट से पॉइंट कर सकता है। 25 से 225 में भाग जाएगा 9 बार, तो n माइनस के 1 बराबर 9 रह गए। n का मान निकालेंगे तो माइनस के 1 उधर जाकर प्लस के हो जाएंगे, यानी 9 में जुड़ जाएंगे, यानी n का मान आ गया 10। तो ये हो गया हमारा पांचवा सवाल। और जो सॉरी चौथा सवाल हो गया। अब ये पांचवा सवाल है, ये आपको होमवर्क में खुद करना है, इजी सवाल है। ठीक है, an का मान निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे का पहला देखिए, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और औचित्य दीजिए। हमें पहले सवाल में समांतर श्रेणी दी है, 10 7 4 का 30वां पद है, यानी इस समांतर श्रेणी का हमसे 30वां पद पूछा है। तो पहले तो हम पहला पद ए का मान निकालेंगे। ए का मान क्या है 10। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा ए बराबर 10। ठीक है, अब डी का मान निकालेंगे। डी का मान कैसे निकालते हैं, लगातार आने वाले दो पदों के बीच में अंतर, तो अंतर के लिए हमेशा बाद वाले पद में से पहला वाला पद घटाते हैं, यानी 7 में से 10 घटाएंगे तो माइनस के 3, तो डी का मान आ गया माइनस के 3। ठीक है, अब 30वां पद पूछा तो ये एन का मान हो गया 30, पदों की संख्या बताया था, और 30वां पद यानी एनवां पद, यानी ए एन का मान हमें निकालना है। ए एन यानी ए 30, एन की 30 कर देंगे, इसका मान निकालना है। फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। यहां पर ए 30 करेंगे, इसका तो मान पूछा ही है, ए का मान क्या है 10 प्लस के एन माइनस के 1, तो यहां पर भी 30 में से एक घटाकर सीधे 29 लिख देंगे और उसमें माइनस के 3 का गुणा करेंगे, तो 10 प्लस माइनस, यहां पर ये प्लस माइनस है, फिर से माइनस हो गया, 29 3 87, यानी अब 10 में 87 आ जाएंगे माइनस के 77। ये हमारे 30वें पद का आंसर है। ठीक है, अब सवाल नंबर देखिए, माइनस के 77, ये हमारा ऑप्शन हो गया सी सही। सवाल नंबर 2, दूसरा भी सेम ही है, इसमें 11वां पद पूछा है, तो इसमें भी पहले हम किसका मान निकालेंगे, ए का मान माइनस के 3, डी का मान निकालेंगे। अब डी के मान के लिए देखिए दो में से हम लगातार कोई से दो पद ले सकते हैं, तो माइनस के 1/2 माइनस के 3 थोड़ा आपको कठिन लग सकता है, इसलिए मैं 2 और माइनस के 1/2 इन दोनों को लूंगा। तो हमेशा बाद वाले पद में से पहला वाला घटाएंगे, यानी 2 माइनस माइनस के 1/2। अब ये माइनस माइनस आ गया तो क्या हो जाएगा प्लस, 2 प्लस के 1/2, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2। भिन्न करना नहीं आती तो मैंने बेसिक सीरीज में आपको भिन्न करना भी सिखाया है सब तरीके की। आपको अगर कोई भी चीज नहीं आती तो हमारे चैनल पर आपको अवेलेबल मिलेगी, नहीं मिलेगी तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। डी का मान आ गया 5/2, एन का मान 11 क्योंकि 11वां पद हमसे पूछा है, यानी ए 11 का मान हमें निकालना है। अब मैं सीधे फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधे आंसर लगा रहा हूं मान। ठीक है, ए 11 बराबर माइनस के 3 प्लस एन माइनस 1 आ गया, यानी 5/2 में से क्या घटाएंगे हम 1। ठीक है, ये तो होगा, सॉरी 5/2 डी का मान है, एन का मान है 11, 11 में से घटाएंगे 10 गुणा डी का मान 5/2, 2 से 10 कटे 5 बार, तो माइनस के 3 प्लस 5 गुणा 5 रह गया, नीचे के 2 तो हट गए, तो 5 25, इसमें भी प्लस वाली में से माइनस वाली, यानी 25 में से 3 हटाएंगे तो 22, ए 11 का मान आ गया 22, यानी इस श्रेणी का, समांतर श्रेणी का 11वां पद क्या है हमारा 22। 22 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ये सही है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। ठीक है, करना वही है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को भरिए। अब पहली समांतर श्रेणी क्या है, देखिए 2 कॉमा खाली जगह कॉमा 26। अगर ये 26 के आगे समांतर श्रेणी होती तो यहां पर क्या होता, यहां पर डॉट 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 हो रहा होता, जो कि नहीं है, यानी समांतर श्रेणी यहीं पर खत्म हो रही है हमारी। ठीक है,
तो इसमें खाली है भरनी है। अब देखिए इसमें पहला पद तो हमें दिया हुआ है, ये भी मैं शॉर्ट में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। पहला पद हमें क्या दिया हुआ है, पहला पद है 2, ठीक है। और तीसरा पद यानी A3, A1 का मान 2 है, A3 का मान 26 है, और हमसे A2 पूछा है, ठीक है। एक सेकंड में इसके बॉल पेन को थोड़ा शॉर्ट कर दे रहा हूं। हमसे A2 का मान पूछा है। अब देखिए हमारे पास पहला मान है, डी का मान नहीं है, हमें डी का मान पता होता तो हम सीधे लगा देते ए पहले पद में डी का मान जोड़ देते तो हमारा दूसरा पद आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला वही है, ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। इतना कर दिया हमने। अब ए एन का मान, ए एन का मान कौन बताएगा, देखिए ए एन का मान आप सवाल में देखिए, ए एन होता है एनवा पद या फिर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का आखिरी पद। आखिरी पद क्या है, 26, तो यहां पर तो आ जाएगा 26, ठीक है। ए का मान आपको पता ही है कितना, 2, प्लस एन का मान क्या होगा, एन का मान इसमें क्या लगाएंगे हम, देखिए एन का मान हम यहाँ पर लगा सकते हैं 2। अब 2 क्यों लगेगा, कि 3 लगेगा, आप बताइए। यहाँ पर एन का मान 2 लगेगा कि 3, एन का मान होता है पदों की संख्या। इस श्रेणी में कितने पद हैं, 3, तो यहाँ पर हम क्या लाएंगे 3, तो 3 में से 1 घटाएंगे 2 रह जाएगा, तो 2 गुणा डी यानी 2D, ठीक है। एन माइनस 1 है, एन का मान 3 है क्योंकि समांतर श्रेणी में 3 ही पद हैं, तो 3 में से 1 को घटाएंगे, कितना रह गया 2, 2 का डी में गुणा करेंगे तो 2D, ठीक है। यहां से हम डी का मान निकालेंगे, तो 26 में से गए 2, 24, तो 2D बराबर 24 रह गए, ठीक है। क्योंकि ये प्लस के 2 हैं, जब बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, जो कि 26 में से 2 घटे जाएंगे, फिर डी का मान निकालेंगे, 2 गुणा में आएगा भाग में, तो 24/2 यानी डी का मान तो आ गया 12। अब ये डी का मान 12 आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था कॉन्सेप्ट वाली इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, कि हमें अगर अगला पद निकालना है और हमें डी का मान पता है और जो पद निकालना है उससे पहले वाला पद भी पता है, मान लीजिए हमें तीसरा पद निकालना है, हमें कॉमन डिफरेंस जो अंतर होता है डी वो पता है, सार अंतर, ठीक है। और चौथा पद निकालना है तो तीसरा पद भी पता है, तो चौथा पद निकालने के लिए उससे उसके पहले वाले पद में यानी तीसरे पद में डी का मान जोड़ दो। अब हमें दूसरा पद निकालना है A2, तो A2 के लिए क्या करेंगे, हमें A1 यानी पहला पद पता है, उसमें हम डी का मान जोड़ देंगे, यानी ए का मान 2 प्लस के 12, तो A2 का मान क्या हो जाएगा 14, तो इसका ऑप्शन हो गया आंसर हमारा 14, ठीक है। अब इसी तरह से देखिए अगला सवाल, अगले में हमें पहला मान नहीं दिया हुआ यानी पहला पद नहीं है, दूसरा पद है, चौथा पद है। अब इसको करने का मैं सीधे तरीका बता दूंगा, थोड़ा इजी, जिसमें 2-3 स्टेप्स आपके कम हो जाएंगे, ठीक है। ये जो सरल सवाल मैं मिटा रहा हूं सवाल, ये आपको पहले एक बार खुद करके देखनी है, उसके बाद में ही अगर नहीं आता है तो दोबारा देखकर तब नोट करना है, ठीक है। अब दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में क्या है, A2 का मान दिया, A2 का मान क्या है 13, और A4 यानी का मान दिया, A4 का मान कितना है 3। अब हमें A1 और A3 के मान निकालने हैं, जिसके लिए सार अंतर डी का मान पता होना चाहिए, जो कि नहीं पता है हमें। तो देखिए जो A2 है वो A प्लस के डी का हो गया, A1 प्लस के डी बराबर 13, यानी पहले पद में डी का मान जोड़ देंगे तो आएगा। A4 क्या है, A4 के लिए A3 में हम किसका मान जोड़ेंगे, डी का मान, तो कितना आ जाएगा 3। अब इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, जो कि वो भी मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ही समझाया है, आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए तो आपके सबको समझ में आने लगेगा। जो दूसरा पद है वो A प्लस के डी हो गया, ठीक है, क्योंकि A1 पहले पद को हम A ही लिखते हैं, बराबर 13, और जो चौथा पद है वो A प्लस के 3D हो जाता है, बराबर 3। हमें ये दोनों दिए हुए हैं, तो हम इसमें इस तरीके से मानों को लेंगे, A प्लस के डी और A प्लस के 3D। इसको मान ली समीकरण 1, इसको मान ली समीकरण 2। अब पहले समीकरण दूसरे समीकरण में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो, तो देखिए A प्लस के 3D बराबर 3 और A प्लस के D बराबर 13, घटाएंगे तो A से A घट जाएगा, 3D में से 1D घटाएंगे तो 2D बचे, और 3 में से 13 घटाएंगे तो माइनस के 10, 2 से हमारे 10 घटाएंगे 5 बार, D का मान आ गया माइनस के 5। अब हमें D का मान पता चल गया, हमें A का मान निकालना पड़ेगा, तो A का मान कैसे निकालेंगे, अब A का मान तो D के मान में जोड़ के निकाल नहीं सकते। A का मान निकालने के लिए अगर हम दूसरे पद में से D का मान घटा दें, अगर दूसरे पद में से D का मान घटा दें तो हमें पहला पद पता चल जाएगा। तो देखिए कैसे, A बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस के D, A2 का मान 13 माइनस D का मान माइनस के 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 13 प्लस के 5 बराबर 18, तो पहला पद तो हमारा 18 आ गया। अब हमें कौन सा पद निकालना है, तीसरा। अब तीसरा पद निकालने के लिए क्या बताया था, A प्लस के 2D
या फिर दूसरे पद में डी का मान जोड़ दो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A2 प्लस के डी। A2 का मान 13 प्लस कितने जोड़ेंगे, माइनस के 5, प्लस माइनस हमारे माइनस हो जाएगा, तो 13 में से 5 गए 8 बचे, यानी ये वाला पद आ गया डी, सॉरी तीसरा पद आ गया 8। ठीक है, तो ये भी सवाल हमारा हो गया। मैं यहाँ पे एक सेकंड के लिए यहाँ पर ध्यान दे रहा हूँ, आप पूरा नोट कर लेना। ठीक है, वीडियो को रोक कर अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब देखेंगे हम सवाल नंबर 3। तीसरा सवाल भी इजी है, इसमें हमें पहला पद दिया हुआ है और चौथा पद दिया हुआ है, तो इसमें भी हम पहले डी का मान ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो एक बार और बता रहा हूं मैं, और उसके बाद में A2 का मान और A3 का मान निकालेंगे। पहला पद क्या हमारा 5 तीसरे सवाल में, और A4 क्या है 9 सही 1/2, यानी इसको पहले ये मिश्र भिन्न है, इसे साधारण भिन्न में बदलेंगे, तो इसका इसमें करेंगे गुणा, दोनों में 18 और ऊपर वाले को जो गुणा करने के बाद आंसर आएगा उसमें ऊपर वाले पद को जोड़ देंगे। 18 और 1 19, 19/2। अब देखिए A1 है, ठीक है, A2 कैसे निकलेगा, डी का मान पहले पद में जोड़ना पड़ेगा तभी तो दूसरा पद निकलेगा। लेकिन हमें चौथा पद दिया हुआ है, चौथा पद क्या हो जाएगा, A प्लस के 3D बराबर 19/2। ठीक है, और पहला पद तो हमारा A है, तो A बराबर क्या है 5, तो A बराबर 5 यहां पर लगा देंगे, तो यहां पर एक ही हमने क्या लगा दिया 5, तो 3D का मान निकालेंगे, तो 19/2 माइनस के 5, यानी 19 माइनस के 2 पंजे 10, भिन्न वाली वीडियो में सिखाया मैंने, बट्टे 2, यानी 3D बराबर रह जाएंगे हमारे 9/2। अब D का मान निकालेंगे तो 3 गुणा में है, 9/2 के साथ भाग में आ जाएगा। और देखिए भाग की संख्या आती है हमेशा बट्टे में, यानी नीचे हर में, हर में पहले से ही 2 है, तो 2 में जो 3 है उसको गुणा हो जाएगा, 3 से 9 कटे 3 बार, तो D का मान आया 3/2। ठीक है, अब डी का मान आ गया, अब हमें क्या करना है, अब हमें A2 का मान निकालना है। A2 के लिए क्या करेंगे, A1 के मान में डी का मान जोड़ देंगे, A प्लस के डी, यानी 5 प्लस के 3/2, सॉरी यहाँ पे काटना नहीं है, यहाँ पे 2 का 5 में गुणा, 2 पंजे 10, 10 में 3 जोड़ेंगे 13/2। ठीक है, अब ऐसे A3 का मान निकालेंगे तो जो A2 का मान आया उसमें हम डी के मान जोड़ देंगे, क्योंकि A2 उसका पहला पद है, उससे पहले आने वाला, उसमें डी का मान जोड़ना होता है। तो A2 का मान 13/2 प्लस के 3/2, हर समान है तो लास्ट आ गया 2, 13 और 3 जोड़ो 16/2, यानी 8। तो हमारा दूसरा पद आया 13/2 और तीसरा पद आया 8। ठीक है, तो इसको भी एक बार नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ एक सेकंड के लिए। हो गया ये, इसके बाद चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। चौथे क्वेश्चन में पहला दिया है, और देखिए चौथा आपको करना है, ये होमवर्क में। ठीक है, पहला पद दिया है और पांचवा पद दिया है, बिल्कुल सेम मेथड है सवाल नंबर 3 की तरह। पहले हम पांचवा पद है तो A प्लस के 5D बराबर लिखेंगे, फिर A का मान लगा देंगे उसी में। ठीक है, A का मान लगाने के बाद में D का मान आ जाएगा, उसको पहले इसमें जोड़ देंगे तो दूसरा पद आ जाएगा, फिर दूसरे पद में D का मान जोड़ देंगे, तीसरा पद आ जाएगा, फिर तीसरे पद में D का मान जोड़ देंगे, चौथा पद आ जाएगा, चौथे पद में D का मान जोड़ देंगे तो अगला पद आ जाएगा। ठीक है, अब हम सीधे देखेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में पहला पद नहीं है, इसलिए मैं आपको करा दे रहा हूं एक और सवाल ऐसा। सवाल नंबर 5 में आप क्या करेंगे, वैसे आप ट्राई कर सकते हैं वीडियो को रोककर खुद भी। इसमें A2 का मान दिया है, A2 बराबर 38, A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस के D बराबर हो गया 38। ठीक है, लिख सकते हैं इसको हम ऐसे। और 1 2 3 4 5 छठा पद A6 का मान दिया है माइनस के 22, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस के 5D बराबर माइनस के 22। इन दोनों समीकरण को घटा दो, तो हमेशा देखो दूसरे वाले में से पहला वाला घटाएंगे, तो हम इसको ठीक से लिख लेते हैं। पहले लिखेंगे दूसरे समीकरण, A प्लस के 5D बराबर माइनस के 22 और A प्लस के D बराबर 38। A से 1 कट जाएगा, 5D में से 1D गया 4D बराबर, देखिए माइनस के 22 है और माइनस के 38 है, माइनस के 22 में से 38 को उठा रहे हैं तो माइनस के 38 हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ के उसके आगे माइनस लगा देते हैं, तो माइनस के 60 हो जाएगा। डी का मान निकालेंगे, 4 इधर भाग में जाएगा तो 15 बार कटेगा, माइनस के 15, यानी डी का मान आ गया माइनस के 15। अब हम पहला पद निकालना है, तो पहले पद के लिए क्या करेंगे, दूसरे पद में से डी का मान घटाएंगे कि जोड़ेंगे, डी का मान घटाएंगे कि जोड़ेंगे, आप करना खुद। चलिए मैं करा दे रहा हूं, ए का मान निकालेंगे तो A2 में से डी का मान घटाएंगे। ठीक है,
तो A2 का मान क्या है 38, माइनस माइनस के 15, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 38 प्लस के 15 बराबर हमारे हो गए 53, यानी ए का मान आ गया 53। ठीक है, अब हमें कौन सा निकालना है, ए थ्री निकालना है। तो ए थ्री के लिए क्या करेंगे, A2 के मान में D का मान जोड़ देंगे। A2 का मान 38 प्लस D का मान हमारा माइनस के 15 आया, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 38 माइनस के 15 बराबर 23। ऐसे ही A4 निकालेंगे, तो A3 के मान में D का मान जोड़ेंगे। A3 का मान क्या है 23, 23 माइनस 15 कर दे रहा हूं सीधे, क्योंकि प्लस माइनस यहां पर भी सीधे इसी तरह माइनस हो जाएगा, तो 23 में 15 गए 8 बचे। ऐसे A5 को निकालेंगे, तो A4 प्लस के D, यानी 8 माइनस के 15 बराबर माइनस के 7। ठीक है, क्योंकि छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो माइनस का आएगा। ये सवाल भी हो गया। अब सवाल नंबर देखिए अगला, क्वेश्चन नंबर 4। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। यानी हमें पद का मान दिया हुआ है, यानी ए एन का मान दिया हुआ है 78। पहला पद हमें पता ही है 3, और डी का मान क्या होगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, डी का मान आ गया 5। ठीक है, तीनों मान हम उसी वाले फॉर्मूले में लगा देंगे। ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। ए एन का मान 78 आया, बराबर में ए का मान क्या है 3, प्लस के एन का मान हमें पता लगाना है, उसके बाद में डी का मान हमारा क्या आया था 5। ठीक है, तो 78 को लगाएंगे तो घट जाएगा, तो 78 में से 3 गए 75 बचे, बराबर में एन माइनस के 1 और गुणा में रह गया हमारा 5। गुणा में 5 है, 75 के पास भाग में आ जाएगा, तो एन माइनस के 1 बराबर 75/5, 15 बार गया, तो एन माइनस के 1 बराबर 15, माइनस के 1 को उस तरफ ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 15 प्लस का 1 बराबर 16। ठीक है, हो गया ये इसका आंसर, यानी इस श्रेणी का 16वां पद 78 होगा। अब देखिए सवाल नंबर 5। अब हम अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाओगे, तो जो चीज मैं बहुत ही छोटी छोटी है उनको सिर्फ बोलते हुए चलूंगा और उन स्टेप्स को मैं बीच में गायब कर दूंगा, लेकिन सरल होंगी भाई, जो इंपॉर्टेंट होगा वो सारे स्टेप्स में लिखूंगा। ठीक है, 5 में देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी पदों की संख्या n पूछिए दोनों सवालों में। पहला देखिए, ए का मान 7 है, डी का मान क्या है 13 में 7 गए, डी का मान 6 है। ठीक है, ए एन का मान क्या दिया है 205, जो लास्ट में पद है, एन का मान पूछा है, तो ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी, और एन का मान निकालना है तो बाकी सब मान लगाएंगे। ठीक है, ए एन का मान 205 बराबर में ए का मान 7 प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी का मान 6, एन माइनस 1 इंटू डी को मान 6 ऐसे ही रहने दो। ठीक है, 205 में से 7 जो प्लस के हैं इस तरफ आएंगे, माइनस के हो जाएंगे तो घट जाएंगे 205 में से, तो 198 बचेंगे। 6 गुणा में भाग में आएंगे, तो एन माइनस के 1 बराबर 198/6, तो 6×3 = 18, 6×3 = 18, 33 बार गया, एन माइनस के 1 बराबर 33, एन का मान निकालेंगे तो माइनस के 1 को उस तरफ ले आएंगे, तो 33 में प्लस का 1 जुड़ जाएगा, तो 34 हो गया, एन का मान 34। ठीक है, इस श्रेणी में 34 पद है। दूसरा देखिए, ए का मान 18, डी का मान निकालेंगे तो 15 सही 1/2, यानी 15 दूनी 30 हो रही, 31/2 में से हम कितने घटाएंगे 18, 36, तो 31 माइनस के 36/2 कितने हो गए माइनस के 5/2, यानी डी का मान माइनस के 5/2 आया, और ए एन का मान क्या है माइनस के 47। अब यहाँ पे फॉर्मूले में सीधे मान लाएंगे। ठीक है, माइनस के 47 बराबर ए का मान 18 प्लस के एन -1 इंटू डी का मान माइनस के 5/2। अब यहां से भी एन का मान निकालना है, तो 18 को उस तरफ ले आएंगे तो माइनस के 18 हो जाएंगे, तो माइनस के 5/2 गुणा एन माइनस के 1 बराबर माइनस के 47 माइनस के 18। ये दोनों संख्या माइनस की हो गई, तो दोनों को जोड़ के आगे माइनस लगा देंगे, 47 में 18 जोड़ेंगे माइनस के 65। ठीक है, अब n-1 का मान निकालना है, तो माइनस के 65, इधर 5/2 है माइनस के, उसमें 2 भाग में उस तरफ जाएंगे गुणा में, तो गुणा में 2 पहुंच गए, और जो माइनस के 5 है वो भाग में आएंगे, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 65 जाएंगे 13 बार, और 13 दूनी 26। ठीक है, n-1 बराबर 26 आ गया, माइनस का 1 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो n का मान आ जाएगा हमारा 27, यानी इस श्रेणी में 27 पद है। अब छठा सवाल देखिए, क्या समांतर श्रेणी एपी
11,8,5,2 का एक पद माइनस के 150 है, क्यों? हमें बताना है। देखिए हम सिंपल करेंगे, पहले ए का मान 11 दिया है, डी का मान क्या है 8 में से 5, 8 में से 11 घटाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, ठीक है। और ए एन का मान मान लेंगे माइनस के 150। हमें ये बताना है कि ये जो माइनस के 150 है ये समांतर श्रेणी का पद है कि नहीं है। है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो हम सिंपली अपना फॉर्मूला आएंगे, ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। ए एन का मान क्या है माइनस के 150, ए का मान 11 है, प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी का मान -3। प्लस के 11 उस तरफ माइनस के हो जाएंगे तो माइनस के 150 और माइनस के 11 माइनस के 161 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों संख्या माइनस की हैं तो उसको दोनों को जोड़कर उसके सामने माइनस लगा देते हैं। तो एन माइनस 1 गुणा में माइनस के 3 बराबर माइनस के 161। एन माइनस के 1 बराबर माइनस के 161 बट्टे माइनस के 3 कट गया। तो एन माइनस के 1 बराबर 161 बट्टे 3 रह गया। ये माइनस के जो 1 है एन के साथ में उसे इस तरफ लाएंगे, प्लस का 1 हो जाएगा और इसके यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो 161 प्लस के 3 एकन 3 बट्टे 3, एन का मान आया 164 बट्टे 3। अब देखिए ये संख्या कट नहीं रही है, यानी ये पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। एन का मान एक प्राकृतिक संख्या ही तो होनी चाहिए, क्योंकि वो पदों की संख्या है समांतर श्रेणी में। तो यहां पर लिख देंगे हम क्योंकि एन का मान एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए ये इसलिए का चिन्ह होता है, ठीक है। यहां पर मैं चूंकि लिख सकता हूं, ये चूंकि का चिन्ह उल्टा, इसलिए यह माइनस 150 समांतर श्रेणी का पद नहीं है, ठीक है, का पद नहीं है। अगर ये माइनस के 150 समांतर श्रेणी का पद होता तो हमारा जो एन का मान एक प्राकृतिक संख्या आती, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। एन का मान हो गया, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। अब 11वां पद का मतलब क्या है, ए प्लस के 10d, मैंने आपको बताया था। पहला पद में डी के मान में 10 का गुणा करके जोड़ देंगे तो 11वां पद आएगा। ऐसे ही 12वां पद होता तो ए प्लस के 11d, यानी डी में सार्वंतर डी में उस संख्या गुणा करेंगे जो जिस नंबर का पद पूछा उससे कम। 11वां पद पूछा था ए प्लस के 10d, ठीक है, बराबर 38 दिया है। और 16वां पद पूछा है हमसे तो ए प्लस के 15d बराबर 73। इस श्रेणी का हमें ए 31वां पद ज्ञात करना है। तो पहले हम ए और डी का मान निकालेंगे। तो इसे मान लेंगे समीकरण 1, इसे समीकरण 2, और समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो ए प्लस के 15d बराबर 73 और ए प्लस के 10d बराबर 38। घटाएंगे, ए से ए कट जाएगा, 15 में से 10 गए 5d बचे, बराबर में रह गए हमारे 13 में 60 गए 5, 6 में 3 गए 3, 35। डी का मान निकालेंगे, 5 से 35 कटेंगे 7 बार, डी का मान आ गया 7। अब ये डी का मान उठा के किसी एक समीकरण में लगा देंगे तो ए का मान आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम करते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो 1 प्लस के 10 गुणा डी का मान 7 बराबर 38, 10 सत्ते 70। ए का मान निकालेंगे तो 38 प्लस के 70 उधर जाके माइनस के 70 हो जाएंगे, तो माइनस के 70। तो ए का मान क्या निकल गया है माइनस के 32। ये ए का मान आ गया, डी का मान आ गया। अब हमसे इस श्रेणी का 31वां पद पूछा है। अब क्या करेंगे, यानी ए का मान क्या आ गया हमारा, ये आ गया, ठीक है। ये डी का मान आ गया, 31वां पूछा यानी एन का मान 31 दिया है। अब वही फॉर्मूले में तीनों मान निकालेंगे। तो ए 31 एन की जगह आ जाएगा, ए का मान माइनस के 32 प्लस एन माइनस 1 यानी 30 गुणा डी का मान 7। तो माइनस के 32, 3 सत्ते 21, 210, ठीक है। 210 में से 32 घट जाएंगे क्योंकि प्लस वाली में से माइनस वाली संख्या घटती है। तो कितने बचे हमारे पास, 10 गए, 200 में से 22 घटाएंगे 178। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखिए 8वां। एक एपी में 50 पद है, ठीक है। एक एपी में कितने पद हैं, 50। तीसरा पद 12 है, यानी तीसरा पद का मतलब ए प्लस के 2d का मान है 12। और अंतिम पद मैं आप थोड़ा नीचे लिखता हूं, ए प्लस के 2d का मान है 12 और अंतिम पद कितने पद है 50। तो अंतिम पद यानी 50वां पद हो जाएगा, यानी ए प्लस के 49d का मान है कितना
106 और हमसे 29वां पद पूछा, यानी 7वें सवाल की तरह ही लगभग। इन दोनों को घटा देंगे दूसरे में से पहला, ये समीकरण दूसरा है, ये समीकरण पहला, मैंने 2 स्टेप्स कम कर दिए, कट गए, 49 में से 2 गए, 47 डी बराबर 106 में से 12 गए तो 94। डी का मान निकालेंगे तो 94/47, यानी 47 दूनी 94, तो डी का मान आ गया 2। डी का मान 2 समीकरण 1 में लगा देंगे, तो यहां पे लिख देंगे समीकरण 1 से क्या है, ए प्लस के 2 गुणा डी का मान 2 बराबर 12, 2 दूनी 4, 4 12 में से घट जाएंगे, उस तरफ जाएंगे तो माइनस के ऊपर, ए बराबर 12 में से 4 गए 8, ए का मान 8 आ गया, डी का मान 4। अब हमसे कौन सा पद पूछा है, 29वां, यानी एन का मान 29 दिया है, तो ए 29 बराबर ए का मान हमारा आ गया 8 प्लस के n-1 यानी 28 गुणा डी का मान 2, ए का मान यहाँ पे लगा देते हैं 8, तो 8 प्लस के 28 दूनी 56, 8 में 56 जोड़ेंगे तो 64, ए 29 का मान आ गया 64, यानी इस समांतर श्रेणी का 29वां पद हुआ 64। अगला देखिए नमा, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से, तीसरे पद का मतलब ए प्लस के 2d बराबर 4, 9वां पद यानी ए प्लस के 8d बराबर -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। यानी हमें पद दिया है, ए एन का मान दिया है 0 और पद कौन सा पद, यानी पद की संख्या पूछी हमसे, तो पहले उसके लिए ए और डी का मान निकालना पड़ेगा। तो वही पहले समीकरण उसको मान लेंगे, दूसरा समीकरण इसको, दूसरे में से पहला समीकरण घटाएंगे, ए से ए कट गए, 8 डी में से 2 डी गए 6 डी बराबर, देखिए -8 है और ये -4 हो जाएगा, घटाएंगे तो -12, 6 से 12 कटे 2 बार, डी का मान आ गया -2, ये लगा देंगे समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 से। तो a प्लस के 2d प्लस के 2 गुणा -2 बराबर 4, 2 दूनी 4, माइनस के हो जाएंगे, तो ये -4 हो गया, -4 उधर जाकर +4 में जुड़ जाएंगे, तो a बराबर आ गया 8। हमसे ए एन का मान दिया है, इसमें कितना 0 और n का मान हमसे पूछा है, तो फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस के n-1 इंटू डी, ए का मान 0, सॉरी ए एन का मान 0, ए का मान आया 8 प्लस के n-1, डी का मान आया -2, तो n-1 का मान निकालेंगे तो 8 को इस तरफ ले जाएंगे -8, -2 है गुणा में, तो बट्टे में आ जाएंगे -2, ये जो -2 हैं वो n के साथ गुणा में ही तो हैं, तो ये आ जाएंगे सर माइनस में, माइनस से माइनस कटा, 2 से 8 कटे 4 बार, n-1 बराबर 4, n का मान निकालेंगे, माइनस का 1 उधर जाकर प्लस का 1 जुड़े हो जाएगा, तो 4 में जुड़ जाएगा, यानी n का मान आ गया 5। ठीक है, ये हो गया 9वां सवाल। अब देखिए 10वां, किसी समांतर श्रेणी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, 17वां पद कौन सा हो जाएगा, a प्लस के 16d बराबर, a प्लस के 16d हो जाएगा। अब 10वें पद से यानी a प्लस के 9d से कितना देगा 7, यानी अगर हम 17वें पद में से 10वां पद घटा देंगे तभी तो 7 आएगा, तभी तो अंतर मालूम पड़ेगा। मैं बोलूं कि 17, मैं तुमसे पूछूं कि 10 5 से कितने ज्यादा हैं, तो तुम बोलोगे 5, कैसे, क्योंकि तुमने 10 में से 5 को घटा दिया। ऐसे ही जो 17वां पद है वो क्या हमारा a प्लस के 16d, जो 10वां पद है वो हमारा क्या है a प्लस के 9d, और जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 ज्यादा है, यानी 17वें पद में से 10वां पद घटा देंगे तभी तो मालूम पड़ेगा। यानी a प्लस के 16d में से माइनस करेंगे a प्लस के 9d, तो कितना आता है हमारा 7। ये हमारी इक्वेशन बनेगी यहाँ पर। अब देखिए इनको सोल्व करना है इस इक्वेशन को बस, तभी हमारा आंसर आ जाएगा। सारा अंतर का मान यानी डी का मान पूछा है, a प्लस के 16d ऐसा रहेगा, तो जब यहां से माइनस हटाएंगे तो अंदर की संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे, a और 9d दोनों प्लस के हैं, दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के a माइनस के 9d बराबर 7। अब यहाँ पे 16d है, माइनस प्लस का a कट गया, बराबर है, जब दो संख्याएं बिल्कुल बराबर होती हैं और दोनों पे चिन्ह अलग अलग होता है तो कट जाती हैं। 16d में से 9d गए 7d बराबर 7, 7 से 7 गए एक बार, d का मान आ गया 7। हमसे यही पूछा था, हो गया सवाल, बस इतना सवाल था। बस आपको ये वाली इक्वेशन थोड़ी ध्यान से सवाल को ठीक तरीके से पढ़ के तब बनानी थी। अब देखिए 11वां सवाल, समांतर श्रेणी दी है, का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। इस श्रेणी का कोई 54वां पद है, उससे 132 अधिक कौन सा पद होगा इसी श्रेणी का, हमें बताना है। तो उसके लिए पहले 54वां पद निकालेंगे, फिर उसमें 132 जोड़ेंगे, फिर निकालेंगे एन का मान। देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तब समझ में आएगा आपके। ए का मान 3 है, डी का मान निकालने के लिए 15 में से 3 गए 12, और 54वां पद
हमसे पूछा, यानी एन का मान दिया है 54 और ए 54 का मान हमें निकालना है। तो फॉर्मूला आएंगे ए 54 बराबर ए यानी 3 प्लस के एन माइनस के 1 यानी 54 माइनस के 53 गुणा डी का मान 12। तो 3 प्लस के 12 3 36 3 12 5 60 63 636 में 3 जोड़े 647। ये हमारा आ गया ए 54 का मान। अब जो कौन सा पद जो 54वें पद से 132 अधिक है ना, तो यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो उसमें क्या करेंगे, ए 54 के मान में क्या जोड़ेंगे हम 132 यानी 639 में 132 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 9 2 11 3 3 6 7 6 और 1 7 771 आ गया। ठीक है, अब जो 771 है ये पूछा, ये 771 जो जोड़कर आया 132 ये इसी श्रेणी का कौन सा पद है, कौन से संख्या मतलब कौन से नंबर का पद है। यानी हमें ये अब ये नया हमारा ए एन का मान हो गया। ए एन का मान हमारा क्या हो गया 771, ए का मान वही रहेगा 3, डी का मान वही रहेगा 12। अब हमें एन का मान निकालना है, यानी कौन से नंबर का पद इस श्रेणी का कौन से नंबर का पद 771 होगा। तो हम दोबारा से एक और बार फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ए एन का मान क्या है इस बार 771 बराबर 3 प्लस के एन माइनस के 1 रहेगा इंटू डी का मान रहेगा हमारा 12। प्लस के 3 के माइनस को जाएंगे तो एन माइनस के 1 बराबर देखिए इंटू में हो गया 12। 771 में 3 768, 12 गुणा में है भाग चले जाएंगे तो एन माइनस के 1 बराबर 768 बट्टे 12 भाग जा रहा है 12 सिंह 72 4 8 12 से 48 64 आ गया। 64 में माइनस का 1 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, जुड़ेगा नहीं 65। यानी इस श्रेणी का 65वां पद 771 हुआ जो कि 54वें पद से 132 ज्यादा हो। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखिए 12वां क्वेश्चन। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, दो श्रेणी है अलग अलग, दोनों को जो डी का मान है वो समान है, इनके 100वें पद 100वें पदों का अंतर यानी इन दोनों श्रेणी का जो 100वां पद होगा उनके बीच का अंतर कितना है 100। तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, इनके यानी उन दोनों श्रेणी के फिर 1000 में जो पद होंगे दोनों के उनका अंतर पूछा है, लेकिन सार्वंतर समान है। तो पहले क्या करेंगे, दोनों श्रेणी के पहले पहले पद को मान लेंगे अलग अलग। ठीक है, मान लीजिए मैंने मान लिया पहला पद हो गया, माना पहली एपी का पहला पद, पहले पद को ए मानते हैं, यहाँ पे ए मान लेंगे। ठीक है, माना अब मानेंगे दूसरी एपी का, दूसरी एपी का पहला पद इसको मान लेंगे बी, और सार्वंतर दोनों में समान है तो हम इसको डी ही मानेंगे क्योंकि दोनों में एक लगेगा। ठीक है, अब इनके 100वें पद की श्रेणी बनानी है तो पहली श्रेणी पहली एपी और दूसरी एपी, मेरा हिंदी में थोड़ा राइटिंग खराब है तो एडजस्ट कर लेना। तो ए प्लस के 99 डी हो जाएगा। ठीक है, पहली एपी का 100वां पद ए प्लस के 99 डी, दूसरी एपी का 100वां पद बी प्लस के 99 डी। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 100, तो हम लिखेंगे यहां पर ए प्लस के 99 डी माइनस बी प्लस के 99 डी बराबर 100। ये दिया है, माइनस को माइनस का हो रहा है तो कोष्टक के अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। ए प्लस के 99 डी तो ऐसे रहेगा, जो बी प्लस के 99 डी हैं दोनों प्लस के हैं, जब कोष्टक हटेगा तो दोनों माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे माइनस माइनस के 99 डी बराबर 100, 99 डी प्लस माइनस के बराबर है, कट गए, ए माइनस के बी का मान आ गया 100, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब इन्हीं दोनों श्रेणी के हम देखेंगे 1000वें पद, तो ये ए प्लस के 999 डी हो जाएगा माइनस बी माइनस के 999 डी हो जाएगा। इसका अंतर हमसे पूछा है। अब देखिए इसमें मैंने दो स्टेप कम कर दिए, ये पहली एपी का 1000वां पद है, ये दूसरी एपी का 1000वां पद है, और इनका अंतर पूछा है तो पहली में से दूसरी को हटा देंगे। तो घटाएंगे तो देखिए माइनस आया था तो अंदर के चिन्ह बदल गए थे, तो बाद में दोनों पद माइनस के हो गए थे, तो इस बार मैंने माइनस के दोनों पद सीधे लिख दिए हैं। 999 डी प्लस के 999 डी माइनस कट गए, ए माइनस के बी रह गया। अब ए माइनस बी की वैल्यू क्या निकल कर आई थी 100, यानी 100, इसका भी अंतर 100 ही हो जाएगा। ठीक है, हमें दोनों में ए माइनस की बी बचा तो ए माइनस बी बचा, जिसका आंसर हमें पहले अंतर पता था जो कि था 100, यानी
इन दोनों श्रेणियों के हजारवें पदों के बीच का अंतर भी 100 ही होगा। ठीक है, तो ये भी सवाल हमारा हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। अब देखिए 3 अंकों वाली संख्या कौन सी होती है, 100 से लेकर 999 तक। अब इनके बीच में ये बताना है कि कौन कौन कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो पहले तो हम वही संख्या लेंगे जो 7 से कटती हैं। 100 तो कटता नहीं है, 100 के आगे देखो 105। 105 ऐसी संख्या है पहली जो 100 के सबसे छोटी है, 3 अंकों की है और 7 से भी कटती है। ठीक है, इसके बाद कौन सी संख्या होगी जो 7 से कटेगी, 112 होगी। इसमें 7 जोड़ते जाओ, 112, फिर 119, फिर 126। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से कटती हैं, यानी 7 से पूरा पूरा भाग जाता है, ये सवाल है। तो देखो 100 से लेके 999 तक पहले तो ये सभी 3 अंकों की संख्या है, लेकिन हमें वही संख्या लेनी है जो 7 से कटती है। 100 तो कटती नहीं है, 101 नहीं कटता, 102 नहीं कटता, 103 नहीं कटता, 104 नहीं कटता, 105 कटता है। उसके बाद में 105 कटेगा तो 105 के बाद में 112 ही तो कटेगा, फिर 119, यानी 7 जोड़ते जाएंगे। लेकिन हमें लास्ट अंक ही पता करनी है। 999 नहीं कटेगा, क्या 998 कटेगा, भाग देके देखो। अब देखो ऐसे एक एक संख्या में भाग दोगे तो आपको देर लगेगी। सीधे 999 सबसे बड़ी संख्या, इसमें भाग दो 7 से। 7 एकन 7, 2 9, 7 चौका 28, 1 9, 7 दूनी 14, शेषफल बचे 5। सॉरी, शेषफल बचे कितने, देखो 7 एक 7 एकन 7, 2 9, 7 चौका 28, शेषफल बचे 5, 5 बचा। तो 5 को 999 में से घटा दो तो हमारी सबसे बड़ी 3 अंकों से कटने 3 अंकों की संख्या जो कि 7 से कटती आ जाएगी, यानी 994। अब यहां देखिए समांतर श्रेणी बन गई हमारी, ये हमारी समांतर श्रेणी बन गई है। इसमें ए का मान 105 है, डी का मान है 7 और ए एन का मान है 994। अब इसमें एन यानी पदों की संख्या निकाल लेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से कटती है, यानी एन का मान निकालना है। तो हम सीधे फॉर्मूले में मान रखते हैं, 994 बराबर 105 प्लस के कितने रहेंगे हमारे, एन माइनस के 1 इंटू डी, एन माइनस के 1 इंटू डी में 7। 105 को उस तरफ ले जाएंगे तो 994 में से घट जाएंगे, तो 7 गुणा एन माइनस के 1 बराबर घटाओ 14 में से 5 गए 9 बचे, 8 में से 0 गया 8, 9 में से और 9 में से 1 गया 7। एन माइनस 1 बराबर 7 गुणा में भाग में जाएंगे तो 789 बट्टे 7 बराबर 7 एकन 7, 7 एकन 7। ये संख्या देखो यहाँ पर कट रही है क्या, यहाँ पर हमसे कहीं गलती हुई है। देखिए 14 में से 5 गए 9 बचे, 8 में 0 गए 8 बचे, 9 में से एक यहाँ पे 8 बचेंगे, तो 889 बट्टे 7 होगा यहाँ पर। 7 एकन 7, 1 8, 7 दूनी 14, 4 9 7 7 49। एन माइनस का 1 प्लस हो जाएगा, नहीं एन बराबर 128, यानी 1000 से लेकर 300 अंकों की कुल 128 ही संख्याएं हैं जो कि 7 से कटती हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में भी कभी कभी आ जाते हैं, तो उसके लिए भी आपको ये समांतर श्रेणी वाला चैप्टर इंपोर्टेंट लगता है। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, सेम सवाल है। यानी इसमें पूछा है 10 और 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से कटती हैं। 10 नहीं कटता है, 12 कटती है सबसे पहली संख्या 4 से। 12 के बाद में कौन सी कटेगी, 16, फिर 20, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर 250 तो नहीं करता है, तो 250 में पहले देंगे 4 से भाग, 4 सिंह 24, 10 बचे, 4 दूनी 8, यानी 2 शेषफल बच रहा है, तो 2 को हम 250 में से घटा देंगे तो कितना आएगा, 248। यानी हमें 12 और 248 के बीच में एन का मान निकालना है। ये हमारा ए का मान है 12, डी का मान हमारा 4 और ए एन का मान हमारा 248। एन का मान निकालना है, सीधे फॉर्मूला लाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। ए एन का मान 248 बराबर ए का मान 12 प्लस के एन माइनस के 1, डी का मान आ गया 4। 12 को 248 में घटा देंगे, इधर तो एन माइनस के 1 गुणा 4 रह गया, तो 236 रह गया इस तरफ। 4 को लाएंगे तो एन माइनस के 1 बराबर 236 बट्टे 4, 4 पंजे 20, 4 नेम 36, 59 माइनस के 59 में जुड़ जाएगा 60, यानी एन का मान 60। 10 से लेकर 250 के बीच में कुल 60 संख्या ऐसी हैं जो कि 4 से विभाजित होती हैं, 4 के गुणज हैं। ठीक है, अब सवाल नंबर देखिए 15। एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, एक ये है और एक दो समांतर श्रेणी है, एन के किस मान के लिए समांतर श्रेणी के एनवे पद बराबर होंगे। दो समांतर श्रेणी है, इसमें तुम्हें ऐसा मान बताना है जिसमें दोनों समांतर श्रेणियों का वो वाला पद बराबर आएगा। ठीक है, तो पहले दोनों देखिए, पहली समांतर श्रेणी है 63, 65, 67।
ठीक है। दूसरी है 3, 10, 17। पहली समांतर श्रेणी से हम an का मान निकालेंगे, दूसरी से भी an का मान निकालेंगे। an बराबर क्या आ जाएगा, पहला पद 63 हो गया, प्लस के n माइनस के 1 ऐसे ही रहेगा, इंटू डी का मान क्या हो जाएगा, 65 में से 63 रहेंगे 2। ठीक है, यहां से an का मान निकालेंगे, a का मान 3 प्लस के n माइनस के 1, डी का मान क्या हो जाएगा, 10 में 3 गए 7। ठीक है, अब इसमें सवाल देखिए, ध्यान से समझिए सवाल के n वे पद, nवा पद हो गया ये, बराबर होंगे n के किस मान के लिए, यानी n का मान पूछा हमसे, जिसमें दोनों समांतर श्रेणियों के पद बराबर होगा, nवा पद, यानी ये दोनों बराबर होंगे, तो इन दोनों को हम बराबर रख सकते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे 63 प्लस के n के अंदर गुणा कर दो, 2n माइनस के 2 बराबर 3 प्लस के, इन दोनों को हमने सामने रखेंगे 7n माइनस के 7। अब यहां से जो n का मान निकल कर आ रहेगा वो हमारी वैल्यू होगी, जो वही हमारा आंसर होगा। एक बार दोबारा देखिए, हमें दो समांतर श्रेणी थी, हमें इससे पूछा है कि n का कौन सा मान है, यानी ऐसा पद की कौन सी संख्या कि उस संख्या पर जो दोनों समांतर श्रेणियों में संख्या आने वाली, पद आने वाला है, वो बराबर होगा, यानी an का मान तो बराबर होगा। अब दोनों समांतर श्रेणियों से हमने फॉर्मूले के द्वारा an का मान निकाल लिया। अब an का मान समान सवाल में ही बराबर बता रहे हैं, तो इन दोनों को हमने बराबर रख दिया। अब यहां से हम n का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए 63 में से 2 गए 61 प्लस के 2n बराबर 3 में 7 गए माइनस के 4 प्लस के 7n। n का मान निकालना है तो n वाले पद एक तरफ, बिना n वाले पद एक तरफ, 2n को इस तरफ रखेंगे, 7n प्लस के इस तरफ आके माइनस के हो गए, माइनस के 6 हैं, माइनस के 61 हो जाएंगे, 2n में से 7n गए 5n बराबर माइनस के 65, माइनस से माइनस कटा और 65 से 65 कटे 5 से 13 बार, यानी n बराबर 13। n के इस मान में दोनों पद बराबर होंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए अब 16वां, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद यानी a प्लस के 2d का मान है 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। जो सातवां पद है यानी a प्लस के 6d, वो पांचवें पद से a प्लस के 4d से कितना अधिक है, 12। यानी एक सवाल में ऐसा एक्सरसाइज में अभी इसी वीडियो में बता चुका हूं, जिसके लिए इन दोनों को आपस में घटा देंगे तभी तो अंतर मतलब पता पड़ेगा हमें। तो घटाइए, a प्लस के 6d माइनस के चिन्ह बन जाएंगे माइनस के 4d बराबर 12, प्लस माइनस के एक कट गए 6d में से 4d गए 2d बराबर 12, यहां से d का मान निकल कर आ गया हमारा 6। हमसे क्या पूछा, एपी पूछा है, तो डी का मान आ गया, ये डी का मान उठा के समीकरण एक में लगा देंगे तो ए का मान निकल आएगा। तो ए प्लस के 2 गुणा डी का मान 6 बराबर 16, तो 6 के 12, 12 को 16 में से घटाएंगे 4 बचे, ए का मान 4, डी का मान आ गया 6। तो समांतर श्रेणी एपी बनाएंगे हम, एपी बनाएंगे, पहला पद तो 4 हो गया। अब a2 निकालेंगे तो a2 के लिए a प्लस के d करना पड़ेगा, यानी 4 प्लस के 6 बराबर 10, ये आ गया दूसरा पद 10। तीसरा पद निकालने के लिए दूसरे पद में d का मान जोड़ देंगे, यानी a2 प्लस के d, यानी 10 प्लस के d का मान 6, 16। तीसरा पद आ गया 16, ऐसे 14 पद निकाल लो, a3 के मान में d का मान जोड़ेंगे, यानी 16 प्लस के 6 बराबर 22, तो इसका आ गया 22। आगे डॉट 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 आगे सीरीज बन जाएगी। हमने हमसे एपी पूछा था, हमने एपी बना दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया ये रहा। ठीक है, अब देखिए 17वां, एपी 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम से 20वां पद यानी P6 से आगे की तरफ चलते हुए 20वां पद, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले देखो ए और डी का मान निकालो, ए का मान 3, डी का मान हो गया 5, 8 में 3 हटाएंगे तो एन का मान क्या है 253। अब पीछे से 20वां पद पूछ रहे हैं, यानी श्रेणी को उल्टा करना पड़ेगा, तो न्यू एपी यहां पर लिख देंगे हम, न्यू एपी बराबर, अब 253 से शुरुआत करेंगे। अब देखिए डी का मान 5 था, श्रेणी बढ़ती जा रही है, अब श्रेणी को उल्टा कर दिया, श्रेणी घटेगी, यानी 253 में से 5 घटाएंगे, डी का नया ए का मान क्या आ जाएगा हमारा 253, और डी का मान आ जाएगा नया माइनस के 5, यहाँ पे 248, फिर 5 घटाएंगे 243, डॉट 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 करके श्रेणी कहां तक आएगी, ए तक। पहले यहां से शुरू हो रही थी, यहां पर खत्म हो रही थी, अब यहां से शुरू होकर यहां पर उल्टी तो खत्म होगी, तो लास्ट मान हो जाएगा 3, यानी ये हमारा ए एन का मान है 3। अब इस श्रेणी का 20वां पद यानी एन का मान हम क्या लाएंगे, हमसे एन का मान 20 लगाना है और ए 20 का मान हमसे पूछा है, ये सवाल बना हमारा। अब फॉर्मूला लिखो पहले, ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूं, हो सकता है समझ में ना आया हो आपके।
हमसे श्रेणी दी है, ठीक है, इसमें अंतिम से उल्टा चलते हुए 20वां पद पूछा है, तो श्रेणी को उल्टा करेंगे, तो उल्टा करेंगे 253 पहले हो जाएगा, तो ये हमारा अब नया पहला पद हो गया। अब श्रेणी जब इस क्रम में थी तो +5 हो रहे थे, डी का मान 5 जुड़ रहा था, उल्टा करेंगे तो 5 घटेगा तो सही, तो डी का मान हो गया -5। पहले श्रेणी 3 से शुरू होकर 253 पर खत्म हो रही थी, अब 253 से शुरू हो रही तो 3 पर तो जाकर खत्म होगी, उल्टा कर दिया तो हमने, तो ये हमारा an का मान हो गया, जो कि किसी काम का नहीं है, मैंने ऐसे लिख दिया। अब जो हमारी नई श्रेणी बनकर तैयार हुई उसका हमसे 20वां पद पूछा है, यानी हमें उस श्रेणी का a का मान पता है, d का मान पता है, n का मान पता है, और इस श्रेणी का 20वां पद निकालना है, तो वह हम तीनों मान इस फॉर्मूले में लगा देंगे, ठीक है। an का मान हमें निकालना है, a का मान 253 प्लस के n का मान हो जाएगा 20, 20 में से गया 19, 19 गुणा d का मान -5, तो 253 प्लस माइनस माइनस 19 पंजे 95, 95 में घटाएंगे तो 158 बचा शायद, यही हमारा an का मान होगा, ठीक है। घटाना गलत हो तो आप देख लेना। अब देखिए सवाल नंबर हमारा 18, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, चौथा पद क्या हो जाएगा a प्लस के 3d प्लस 8वां पद यानी a प्लस के 7d, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ रहा है 24, तथा छठे यानी a प्लस के 5d और 10वें यानी a प्लस के 9d, इन पदों का योग 144 है। तो इस समांतर श्रेणी के हमें पहले 3 पद बताने हैं, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो पहले a और a 2a प्लस के 10d बराबर 24, 2 कॉमन आ रहा है तो a प्लस के 5d रह जाएंगे, कैसे 2 कॉमन आएंगे, 2 कॉमन आने का मतलब है 2 बाहर आ गया, समान है, दोनों पदों में समान है, तो यहां से 2 हट जाएगा, 2 से 10 में जाएगा 5 बार, 5d रह गए बराबर में 24। तो अब देखो 2 से ये गुणा में इस तरह भाग में जाएंगे तो 2 से 24 कटेंगे 12 बार, ठीक है, तो a प्लस के 5d बराबर आ गया 12, समीकरण 1। इसी तरह इसको देखो a प्लस के 2a प्लस 9 और 5 14d बराबर 144, यहां से भी 2 कॉमन आ रहा है तो d प्लस के 7d रह जाएगा, a प्लस के साथ सॉरी 2a और यहां पर a प्लस के 7d बराबर 144, 2 से 144 कट जाएंगे हमारे 72 बार, तो a प्लस के 7d बराबर 72, ये समीकरण आ गया 2। अब हर बार की तरह दूसरे में से पहले समीकरण को घटा देंगे, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, a प्लस के 7d बराबर 72 माइनस के a प्लस के 5d बराबर 12, घटाएंगे a से a कट जाएगा, 7 में से 5 के 2d बराबर 72 में से 12 के 60, d का मान आ गया 30। ये d का मान हम लगा देते हैं, किसी पहले ही सवाल में लगा देते हैं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन यानी पहले समीकरण से फर्स्ट, a प्लस के d का मान क्या आ गया 30, 30 का 5 में गुणा हो जाएगा यहाँ पे यानी 150 माइनस के 12 बराबर में 12 सॉरी, a का मान निकालेंगे 12 माइनस के 150 बराबर माइनस के 138, ये a का मान आ गया। ad का मान पता चल गया, हमें समांतर श्रेणी बनानी है ap का पहला पद तो माइनस के 138 हो गया, a2 निकालेंगे a प्लस के d यानी माइनस के 138 प्लस के 30, 30 में से 138 घटाएंगे माइनस के 108, तो दूसरा पद माइनस के 108 हो गया, ठीक है। a3 का मान निकालेंगे तो a2 में d का मान जोड़ देंगे, माइनस के 108 में 30 जोड़ेंगे तो माइनस के 78 हो गया, ये हो गया तीसरा पद, ऐसे डॉट डॉट हमारी श्रृंखला बन जाएगी, तो ये हमारे आंसर आ गया AP, ठीक है। अब 19वां सवाल देखिए, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की, यानी हर साल 200 रुपए बढ़ जाते थे उसकी सैलरी में। 1995 में उसकी तनख्वाह थी 5000 रुपए, ठीक है, और हर साल 200 रुपए बढ़ जाते थे। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा, यानी देखिए 5000 था पहले, अगले साल कितना हो जाएगा 5200, उसके बाद 5400, ऐसे ही डॉट 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 7000। तो हमसे ये पूछा कितने साल बाद 7000 हो जाएगा, यानी n का मान पूछा है, पहला मान है हमारा a का मान है 5000, d का मान है 200 रुपए बढ़ रहे हैं तो d का मान 200 हो गया, ठीक है, क्योंकि 5200 में से 5000 घटाओगे तो 200 ही बचेंगे, और n का मान हमसे पूछा है, an का मान है 7000, बस फॉर्मूला लगाना है, an बराबर a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, an का मान 7000 बराबर 5000 प्लस n माइनस का 1 इंटू डी का मान 200, 5000 घटाएंगे 2000 में से तो n माइनस के 1 इंटू 200 बराबर 2000 रह गए, 200 से 2000 गए 10 बार,
n माइनस के 1 बराबर 10, n बराबर 11, n का मान 11 आ गया, यानी 11 साल बाद उसका सैलरी बढ़कर 7,000 हो जाएगी। कहते ना 1995, ठीक है, इसमें 11 जोड़ दो तो 5 और 1 6, 9 और 1 10, 0 2 0 2, यानी 2006 में जाकर उसकी सैलरी इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी सवाल हमारा हो गया। अगला सवाल देखिए, रामकली ने किस वर्ष के प्रथम माह में, सॉरी दोबारा बोल रहा हूं, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 की बचत की और हर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपए बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 पैसे रुपए हो जाती है तो एन का मान। सेम सवाल है, उसने बचत करना शुरू किया 50 रुपए से पहले सप्ताह, और हर सप्ताह 70.5 रुपए बढ़ाती गई, तो किस सप्ताह में आगे 207.50 रुपए हो जाए। ठीक है, तो पहला पद क्या है 50, अगला पद क्या है 50 में इतने जोड़ देंगे, यानी 67.5, ऐसे ही डॉट 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 207.5। यहां पे भी एन का मान पूछा है, ए का मान 50 हो गया, डी का मान निकालेंगे 17.5, ए एन का मान क्या है 207.5, फॉर्मूले में लाएंगे तो 207.50 बराबर 50 प्लस के एन माइनस के 1 इंटू 17.5, ये 50, एन माइनस के 1 इंटू 17.50 बराबर 207.50 में से 50 घटेंगे तो 157.50। एन माइनस के 1 का मान निकालेंगे 17.50, 50 बोलते नहीं पॉइंट के, यानी दशमलव के बाद की संख्या को अलग अलग बोलते हैं, यानी 17.50 गुणा में उस तरफ जाएगा भाग में, तो 157.50 बट्टे 17.50। अब देखो ऊपर और नीचे बट्टे अंश और हर दोनों संख्याओं में दशमलव के इस तरफ दो दो संख्या बराबर, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 0 0 हटा दो। अब 5 से काटो, 5 है 15 पचम 25, 5 से काटो 5 है 15, एक बार में दो संख्या 0, नहीं नहीं दो संख्या नहीं, साथ में आएगा 5 5 पचम 25, यानी कितना आ गया 315 बट्टे 35। फिर 5 से कटेगा, 5 6 30, 5 15, 5 7 35, यानी 63 बट्टे 7 बराबर 9। तो n माइनस के 1 का मान आया 9, n का मान क्या हो जाएगा 10, यानी 10 सप्ताह बाद उसकी बचत जाकर 207.50 रुपए हो जाएगी। तो आज हमारी एक्सेल 5.2 हमने एक ही वीडियो में बहुत ही जल्दी कोशिश करके खत्म करी है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।